बिहार में अब जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन अपने सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तैयार करने में जुटे हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी ने इस चुनाव में एक खास रणनीति को लागू करने का मन बना लिया है। इस बार बिहार में बीजेपी उन कैंडिडेट्स को झटका देने वाली है जो लगातार कई सालों से बीजेपी में शामिल रहे हैं। युवा हैं, उन पर बीजेपी दांव लगाने से कतरा रही है। 80 मौजूदा विधायकों के साथ इस बार बीजेपी 100 से ज्यादा जीतने के टारगेट के साथ चुनाव में उतरेगी। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा घोषित योजनाओं और कार्यक्रमों की सीरीज इसमें संतुलन स्थापित करेगी, लेकिन आदर्श रूप से वो नए चेहरे के साथ उतरना चाहेगी, जो कहना आसान है, करना मुश्किल। बिहार के एक बीजेपी नेता के मुताबिक कई वर्गों के लिए बनाई गई नई योजनाओं ने निश्चित रूप से एनडीए की संभावना को काफी ज्यादा उज्जवल किया है, लेकिन मौजूदा विधायकों के प्रति मतदाताओं की नाराजगी एक बाधा बन सकती है। बिहार में अब बीजेपी के लिए सत्ता विरोधी लहर और नीतीश सरकार द्वारा दी गई रियायतों के बीच की ही जंग है। सूत्रों के मुताबिक पिछले हफ्ते उम्मीदवारों के नामों को फाइनलाइज करने के लिए हुई बीजेपी की कोर ग्रुप की मीटिंग में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की तरह व्यापक फेरबदल पर विचार किया गया। बीजेपी उस वक्त गुजरात में 7वीं बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रही थी। चुनाव से पहले के महीनों में सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, साथ ही अपने 108 मौजूदा विधायकों में से 45 को ही टिकट दिया। जिन लोगों को टिकट नहीं दिए गए उनमें वरिष्ठ नेता और मंत्री भी शामिल थे। इससे पहले 2019 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में अपने मौजूदा सांसदों को बदल दिया था। दोनों बार पार्टी की रणनीति कामयाब रही थी। बीजेपी इस बार बिहार में 101 से 104 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए उस पर भारी दबाव है, क्योंकि उसके कुछ मौजूदा विधायकों को हटाते हुए भी कई और जीतने लायक उम्मीदवार खोजने होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग 4 अक्टूबर को पटना में एक राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करेगा। सूत्रों का कहना है कि चुनाव आयोग अपनी इस बैठक में चुनाव की डेट्स को लेकर भी चर्चा करेगा। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में राज्य के चुनाव 2 नवंबर महीने में होने हैं। पिछला विधानसभा चुनाव यानी 2020 में कोरोना महामारी के साये में 3 राउंड्स में हुआ था। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में वोटिंग हुई थी। कोरोना महामारी के दौरान ये पहला बड़ा चुनाव था और कई तरह के दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए थे, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को 122 सीटें जीतना जरूरी है। बिहार में फिलहाल जेडी और बीजेपी के घटक दलों वाली एनडीए की सरकार है और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष है। अब देखना होगा 2025 के चुनाव के बाद ये स्थिति कितनी बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।